प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा समस्या मुक्त भारत संगठन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम का अंतिम पार्ट। अंतिम पार्ट के बाद कोई पार्ट नहीं बचेगा, तो अब शुरुआत करते हैं इस पार्ट की। तो आइए रिमाइंडर थ्योरम का आज का अंतिम पार्ट देखते हैं, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक का मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा और इन्हें आप समझेंगे। ठीक है बेटा, पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से है। मैंने बोला सर 18 अपॉन, मैंने बोला बेटा 18 अपॉन 15 बोल दिया सर। इसका मैंने पूछा सर रिमाइंडर बताओ, शेषफल बताओ क्या हो। ठीक है, अब बच्चे मुझे एक बात बताओ आप यहां से कि ये दोनों, इसका अगर मैं 15 का भाग इसमें लगाऊंगा तो रिमाइंडर पॉजिटिव 3 आएगा, और अगर पॉजिटिव 3 आया तो नेगेटिव क्या आएगा सर, 12 आएगा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन दोनों का योग 12 और 3 15 इसके बराबर होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर इसे 18/15 मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, किससे सर, 3 से मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 3 से सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 3 पंजे 15 और 3 6 18। तो बच्चे ये 3 से 6 बार 5 बार सिंप्लीफाई हो गया। तो अब 5 का भाग लगाइए, 5 का भाग लगाते हैं तो पॉजिटिव 1 रिमाइंडर होता है और नेगेटिव होता है बेटा 4। तो यहां से फाइनली रिमाइंडर होगा वो सर पॉजिटिव 1 होगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो है ना, इसे सिंप्लीफाई किससे किया है सर, 3 से। जिससे इसे सिंप्लीफाई करें उसी का अंत में से मल्टीप्लाई करें, ताकि आपका रिमाइंडर सही आएगा और एग्जैक्ट जो रिमाइंडर होगा वो आपका इस क्वेश्चन का 3 आएगा। ध्यान से देख लो, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है, वो सब इसी बेस पर चलने वाले हैं। बच्चे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपके सामने, सर 30 और यहां है 40। ठीक है, ये पूछा मैंने सर रिमाइंडर क्या होगा। अब आप जवाब देने वाले हो सर 14 दूनी 28, तो पॉजिटिव 2 और नेगेटिव सर 12। ठीक है, अब आपको ये समझ में आने लगेगा कि इनका अर्थ क्या क्या है। यहां तो फाइनल आंसर आप मुझे दे दोगे सर 2 आया, लेकिन यहां से काश अगर मैं ये बात बोलूं आपसे कि बच्चे 13/14 को मैं 2 से सिंप्लीफाई करूं, 2 से, तो ये 15 बार और ये 7 बार। तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा सर, 7 दूनी 14, तो पॉजिटिव तो 1 होगा, तो सर नेगेटिव 6 होगा। तो बच्चे ये बताइए यहां से पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आया सर, 1 आया, लेकिन ये फाइनली आंसर नहीं है, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई किससे किया सर, 2 से किया, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या सर, पॉजिटिव 2। बोलो ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं बच्चे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है कि 44 और यहां है 20, यहां से 20 और ये रिमाइंडर पूछ लिया। ठीक है, शेषफल क्या होगा? प्यारे बच्चों अगर आप भाग लगाओगे तो 20 दूनी 40, तो पॉजिटिव 4 रिमाइंडर आया, लेकिन बच्चे पॉजिटिव 4 आया तो नेगेटिव क्या होगा सर, नेगेटिव वही होगा, 4 में क्या जोड़े कि 20 आ जाए सर 16, तो नेगेटिव 16 आ गया। फाइनल में पॉजिटिव 4 बोलोगे। ठीक है, लेकिन प्यारे दोस्तों इस बात को अगर आप ऐसे ना बोल करके ऐसे बोल दें कि सर 44/20, इसे 4 से काट दें सर 11 बार, इसे 4 से 5 बार, तो ये 4 से सिंप्लीफाई कर दिया, तो 5 का जब भाग लगाया तो 5 दूनी 10 प्लस का 1, तो माइनस का सर 4 आया।
फाइनल में आप रखने वाले हो पॉजिटिव रिमाइंडर, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसे सिंप्लीफाई किससे किया सर 4 से किया, तो इसी से इसको मल्टीप्लाई भी करना, आंसर क्या बनेगा सर पॉजिटिव 4 बनेगा। बोलिए प्यारे बच्चों, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया? अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आपको ये पढ़ना होगा, ध्यान से समझना होगा और 1 बाय 1 स्टेप से आगे बढ़ना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों से कहीं ना कहीं एसएससी, सीडीएस वगैरह में ये क्वेश्चन, सीजीएल वगैरह में कहीं ना कहीं पुटअप होते हैं और यही से क्वेश्चन आता भी है, तो इसे आप आसानी से समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 2 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करना है आपको, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये समझें कि इस क्वेश्चन में ऐसा 2 की पावर बताओ जो 10 से 1 छोटा या बड़ा हो, तो कोई संभव ही नहीं है। देखो संभव है क्या सर, 2 की पावर 1, 2 सर 3, यहां सर 4, यहां सर 5। अगर एक भी हो संभव तो मुझे बता दो। 2 4 8 16 32। बताओ क्या 10 के 1 छोटा या करीब है क्या कोई? सर नहीं है तो फिर क्या करें? अब हम जो बता रहे वो करो। इस 10 के फैक्टर करो सर, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, तो 10 के जो फैक्टर हुए ना सर 2 और क्या हुए सर 5 हुए। ठीक है, इसको योग का त्यों रखो। ठीक है, क्योंकि बच्चे आपको जो पावर वाला टॉपिक है, घातांक वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर समझाया जाता है कि इसकी पावर 1 है, जब इनके दोनों के बेस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये क्या क्वेश्चन ऐसे नहीं बचेगा। 2 की पावर 1 जब ऊपर माइनस हो गई तो 39 बच गया और नीचे क्या बच गया, 5 बच गया। ठीक है, क्या ये 2 की पावर 1 यहां से माइनस हो गई और ये 5 बच गया? अब मुझे ये बताओ, मैं इसे जब 39 बोल दिया तो क्या मैं इसे क्या नहीं बोल सकता? तो थोड़ा सा समझना, इसी क्वेश्चन को मैं ये भी तो बोल सकता हूं सर क्या कि 2 की पावर 2, अब ये 19 दूनी 38 और यहां क्या बच गया सर 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 5। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल सही है सर। 2 की पावर 2 तो इसका मतलब 4, और यहां से अब इसे मैं हटा सकता हूं क्या? 2 की पावर 2 को मैं यहां से ये बोल सकता हूं का? ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत टिपिकल बन जाता है। टिपिकल कैसे बनता है देखिए बच्चे, ये 4 हो गया, इसकी पावर 19 है, 5 का भाग लगा रहे हैं, इधर 2 है, एक बार भाग इसमें लगाओ, माइनस के 1 की पावर जब 19 होगी तो माइनस का 1 ही आएगा। 5 का भाग 2 में जाता नहीं है, 2 का गुणा इससे कर दो तो आपका -2 आएगा और माइनस का 2 रिमाइंडर होता नहीं है, तो 5 में से जब 2 जाएगा तो बच्चे क्या आएगा सर 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। अब ये जो 3 है ना, आपने इसे सिंप्लीफाई किससे किया सर? इसको सिंप्लीफाई 2 से किया, इस 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो 3 दूनी 6, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। देख लो कहां से क्वेश्चन चला था, कहां जाके रुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम अगले क्वेश्चन का रुख करें, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखेंगे, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार का क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है ये कि 2 की पावर 96 अपॉन 96, और यहां से पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। देखो 2 की पावर 96 डिवाइडेड बाई 96, तो प्यारे बच्चों इस 96 के यहां से फैक्टर करना सीखिए।
96 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1, यानी कि 2 के फैक्टर कितनी बार हो गए सर? 5 बार हो गए। तो मुझे इसे लिखना चाहिए 2 की पावर 96 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? अगर ये बात आपको सही लग रही है, पावर वाला आपको जो चैप्टर है वो क्लियर होना चाहिए। ये 5 पावर जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव माइनस हो जाएगी, तो यहाँ 91 बचता है और यहाँ कितना बचता है बच्चे? 3 बचता है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 का भाग 2 में लगा रहे हो तो सर माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा और उसकी पावर 91 हो जाएगा, तो आखिरकार -1 आ रहा है। लेकिन बच्चे एक बात बताइए, यहां क्या 3 का भाग जब इसमें लगाया और -1 आया तो -1 क्या हमारा आंसर होगा? सर नहीं होगा। तो पॉजिटिव क्या होगा? जब नेगेटिव यदि आपका 1 है, 3 का भाग लगा रहे हो तो एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव आएगा, तो एक में क्या जोड़ू कि वो 3 हो जाए? सर 2 जोड़ो तो पॉजिटिव 2 आंसर होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों इसे सिंप्लीफाई किससे किया? 2 की पावर 5 से सिंप्लीफाई किया है। जिससे हम सिंप्लीफाई करें उसी से इसे मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 5 का मतलब 32 होगा, और 32 का गुणा 2 से होगा तो 64 आपका अंतिम आंसर आएगा। क्लियर? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा, लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए आपने 2 क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चनों को आपने आसानी से समझा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपके सामने एनालिसिस किया, 1 by 1 स्लो और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब हम क्वेश्चन अगला देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन अगला देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए 5 की पावर 500 डिवाइडेड बाई 500, रिमाइंडर क्या होगा? शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को मुझे यहां से सोल्व करना है, तो बच्चे ये देखिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब एक बात बताइए, इन दोनों के अंदर फैक्टराइज सिचुएशन पर लाइए, इसे फैक्टर करिए। सर ये 5 की पावर 500, सर इसे देखिए ये 5 की पावर कितना? सर 3 बनेगा, और किससे? सर 4 से मल्टीप्लाई। अब आगे बोले तो सर ये आपको बोला जा सकता है कि इसको जो सिंप्लीफाई किया जा सकता है वो किससे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? सर 5 की पावर 3 से सिंप्लीफाई होगा। तो 5 की पावर 3 को आप इधर रखिए गोले में, ताकि आप इसे भूले ना। ठीक है, अब 5 की पावर 3 ऊपर जाके नेगेटिव होगी, तो 5 की पावर 497 होगा, और नीचे होगा सर 4। एक बात बताओ, जब 4 का भाग 5 में लगाओगे तो एक रिमाइंडर आएगा, 1 की पावर 497 आएगा, तो उसका आखिरकार पॉजिटिव रिमाइंडर 1 ही आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसका आंसर फाइनल पॉजिटिव 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई किससे किया गया है? 5 की पावर 3 से। इसे इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 125 आएगा, और 125 का मल्टीप्लाई से तो 125 आपका शेषफल होगा, ये आपका रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर होगा। बोलिए हाँ या ना? क्या बच्चे आप इस बात को समझे? जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं वो बहुत ही स्लोली और बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करके रख रहा हूं, ताकि आप इसे एग्जाम्स के अंदर इजी वे में कर सके। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लाजवाब, देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 7 की पावर 101 डिवाइडेड बाई 14, इसमें पूछा कि सर रिमाइंडर क्या होगा? ये क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों बताइए कि 7 की पावर 101,
अपॉन 14, तो इसके फैक्टर करोगे आप सर 7 की पावर तो 101 योग करते हो सर, इसके फैक्टर 7 इंटू 2। बहुत बढ़िया बच्चे, ये बताइए यहां 7 की पावर 1 माने, एक पावर जब यहां से नेगेटिव होगी तो 7 की पावर तो 100 हो गया, लेकिन नीचे क्या रह गया सर 2 रह गया। बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका मतलब ये यहां से जो सिंप्लीफाई हुआ है वो 7 से सिंप्लीफाई हुआ है, 7 से सिंप्लीफाई हुआ है। तो प्यारे बच्चों 2 का भाग जो साथ में लगाओगे तो कितना आएगा सर, +1 आएगा। इसकी पावर कितना होगा सर 100, लेकिन फाइनली इसका मतलब तो एक ही होता है कि नहीं होता है? एक की पावर 1 हो या लाख हो या हजार हो, एक ही उसका वैल्यू होता है। लेकिन फाइनली आंसर जो आता है उसे इसके जो आपका कॉमन निकाला आपने फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई करना, तब जाके आपका फाइनल रिमाइंडर आएगा प्यारे बच्चों +7। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? जिस बात को लेकर के हम इतना इजी वे में चल रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम को मैंने छोटे से छोटे क्वेश्चन से समझाया और आपके सामने रखा है, जिससे कि आप आसान वे में इसे ले चलें। प्यारे बच्चों कई बार ऐसा होता है बच्चे एग्जाम्स के अंदर इन क्वेश्चनों को देखते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन इनका जवाब नहीं बन पाता। तो उस जवाब को तलाशने के लिए मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूं, ताकि ये लेवल वाले क्वेश्चनों में दिक्कत ना आए। तो प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये। देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन, देखते हैं क्या रहता है क्वेश्चन के अंदर, मजा आएगा। देखो क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन यह है कि 15 की पावर 50 डिवाइडेड बाई 100, ये पूछा कि शेषफल रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का क्रमांक नंबर 6, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये फैक्टराइज सिचुएशन देखना है। सर ये 15 है और ये 100 है। अब 100 का अगर मैं करता हूं तो 5 गुना 5 और गुना 4, यानी इसके तो फैक्टर हो गए सर 5 की पावर 2 इंटू सर ये 4 हो गया, ठीक है। लेकिन ऊपर बताओ ये क्या हो रहा है, सर ये 15 है तो 15 का तो कोई खेल ही नहीं है। तो एक काम करो 5 गुना 3 इसके भी फैक्टर कर दो, इसकी पावर 50 हो जाएगी तो इसकी पावर भी 50 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। अब इन दोनों के अंदर यहां से सिंप्लीफाई क्या हो सकता है सर, सिंप्लीफाई आपका सर 5 हो सकता है और 5 की पावर क्या हो सकती है सर 2, ठीक है। अब ये कॉमन बन गया ऊपर नीचे, तो इसे निकाल दो तो ऊपर 5 की पावर, ऊपर तो रही 5 की पावर कितना बेटा, ऊपर रहा 5 की पावर 48, 5 की पावर 48 और इधर रहा 3 की पावर 50, लेकिन नीचे जो रहा वो केवल 4 रहा, क्योंकि ये 2 पावर 5 की निकल गई तो 5 की पावर 48 यही कॉमन रहा था। अब बेटा इसका भाग एक बार इसमें लगाओ, एक बार इसमें लगाओ, आपका रिमाइंडर आने लगेगा। तो 4 का भाग इसमें लगा तो +1 आया, 1 की पावर 48 तो +1 रिमाइंडर आएगा इधर से। इसका भाग इसमें लगाऊंगा तो -1 और -1 की पावर 50 होगा, -1 की पावर 50 करें तो पावर सम है तो यहां +1 बनेगा, तो इधर भी पॉजिटिव क्या बना सर 1 बना। तो फिर एक बात बताइए, बीच में मल्टीप्लाई है, 1 गुना 1 करें तो 1 आता है और 1 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो +1 आएगा, रिमाइंडर +1 आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहां जो हमने इसका कॉमन फैक्टर देखा अंश व हर का, वो क्या है 5 की पावर 2, तो इसे मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 से यानी कि 25 से, तो फाइनली आंसर आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों 25 आएगा। क्या आएगा 25 आएगा, यही आपका फाइनल आंसर भी होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को फैक्टर वाली सिचुएशन से करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली और आप इसे बहुत इजी वे में करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा बहुत लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम्स में आजकल देखने को मिलते हैं। तो आइए बच्चे अगले क्वेश्चन का हम रुख करते हैं आपके सामने। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये होगा, अगला क्वेश्चन देखिए ये होगा
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन होगा, देखो, क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन मौजूद होता है और उसे समझना बहुत जरूरी होता है। मैथ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी वे में चलते हैं, लेकिन उनका आपसे सॉल्यूशन आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 35/100। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से है, अभी एक एग्जांपल था कि 35 कुछ ऐसा था वो, चलो 100 ही कर लेते, इसकी पावर 40 कर लेते। क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया कि 35 की अपॉन पावर जो कर दिया वो 40 कर दिया और या 100 कर दिया, ठीक है, 100 कर दिया। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बच्चे ये 7 और 5 के दो फैक्टरों में जा सकता है, ठीक है, और इसकी पावर 40 हो सकती है, इसकी पावर 40 हो सकती है, लेकिन नीचे देखो 100 है, सर ये 5 की पावर 2 में जाएगा और सर ये 4 में जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बताओ यहां से ऊपर से नीचे माइनस क्या होगा, सर ये 7 की पावर तो 40 है ही, लेकिन ये जो 5 की पावर बचेगा वो सर 38 बचेगा। लेकिन प्यारे बच्चों नीचे क्या है, ये 4 है, इस 4 को मैं क्या 2 की पावर 2 नहीं बोल सकता, सर बोल सकते हैं, तो इसे या फिर 4 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही रहने दो, ठीक है। अब इसका भाग इसमें एक बार लगाओ, इसका भाग इसमें लगाओ, ठीक है। अब बच्चे आंसर आने लगेगा, देखो 4 का भाग इसमें लगाया तो +1 रिमाइंडर आया, 4 दूनी 8, तो -1 और 1 की पावर 40, -1 की पावर 40। तो बच्चे ये बताओ जब -1 की पावर अगर 40 है तो वो +1 हो जाएगा, क्योंकि 40 समय तो +1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 होगा और 4 का भाग 1 में जाता नहीं, तो +1 आया। लेकिन इसमें मुझे ये बताओ कि यहां से आपने कॉमन फैक्टर क्या देखा था, सर 5 की पावर 2 देखा था, 5 की पावर 2, इसको ऊपर नीचे से देखो गायब किया था कि नहीं किया था, तो इसका मल्टीप्लाई अंतिम रिमाइंडर से होगा 25 से, आंसर आपका फाइनली क्या आएगा 25। प्यारे दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों के साथ मैं आपको यहां पर रिमाइंडर थ्योरम को एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं रिमाइंडर थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पिछली कक्षाओं में आपने पूरा पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने पिछली कक्षा नहीं देखी वो इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, पिछली कक्षा बहुत जरूरी है रिमाइंडर थ्योरम के लिए। तो अब मिलते हैं हम नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।